सो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू क्लास जहाँ पे हम पावर बीआई को सीख रहे हैं एक एक करके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्लॉट अ मैप प्लॉट इन पावर बीआई। जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े तो मैं सबको ये डेटा सेट का लिंक भी दे दूंगा जहाँ से ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल में जो डेटा स्टोर्ड है वो ऑर्डर्स का डेटा स्टोर्ड है और अभी हम इसके बारे में ब्रीफ पहले भी दे चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हर एक रो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। वो ऑर्डर किस डेट पे आता है, उसकी शिपिंग डेट क्या है, लाइक ऑर्डर करने की डेट क्या है, शिपिंग डेट क्या है, शिपिंग मोड क्या है। हर कस्टमर को एक यूनिक आईडी दी गई है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर कस्टमर ने कितने नंबर ऑफ यूनिक ऑर्डर्स किए। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, उसमें से हर कस्टमर के कितने ये। फिर कस्टमर नेम भी दिया हुआ है। अब आपको पता है कस्टमर नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो लोग का मतलब एक हो सकता है, पर कस्टमर आईडी दो लोग की एक नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? देन हमारे पास सेगमेंट है कि जो जिस भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो किस सेगमेंट का कस्टमर है। ओके। फिर हमारे पास कंट्री है। अब ये कंट्री सिटी और स्टेट को एक साथ लिखा गया है, इवन पोस्टल कोड भी है, बट आज हम लोग का फोकस इस पे रहेगा, कंट्री, सिटी और स्टेट। ठीक है। तो जो ये सिटी है वो यूज़र के डिटेल को हमें दिखा रही है और जो हमारा स्टेट है, ओके, वो भी एक तरीके की क्वालिटी है। तो ये डेटा क्वालिटेटिव डेटा है। तो आज हम इन दो कॉलम को लेके कुछ दो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। ओके, पावर बीआई में पहला जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो हम प्लॉट करेंगे स्टेट वाइज टोटल सेल्स। आपको ये समझ में आता है कि ये डेटा क्या होगा? स्टेट वाइज टोटल सेल्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक स्टेट की सेल है अपनी अपनी। ठीक है। तो ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है और कैटेगोरिकल कॉलम में यूनिक वैल्यूज को अगर हम ग्रुप कर दें तो ग्रुप करने से क्या होगा, फिर हम उसके ऊपर एग्रीगेट मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एग्रीगेट मेजर्स का नाम क्या है? एग्रीगेट मेजर्स होते हैं जैसे सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड सो ऑन। ठीक है। सो अब आप बताइए, अगर हमें स्टेट वाइज टोटल सेल्स लगानी है तो इसमें से हम कौन सा मेजर यूज करेंगे? इसमें से हम कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे? आपने कहा सम, राइट? सो यही हम यूज करें। और अगेन अगर मेरा क्वेश्चन होता विच स्टेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये भी तो हो सकता था, लाइक विच स्टेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर मैंने ये बोला मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स तो हम काउंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काउंट का, क्योंकि है, ठीक है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट सेल्स, राइट, विच स्टेट हैज कंट्रीब्यूटेड इनटू हाईएस्ट सेल। सो वहां पे मैक्स, राइट, विच स्टेट
हैड मिनिमम एंड सो ऑन, राइट। सो इस टाइप से है। इसमें एक और होता है एवरेज, जो मैं लिखना भूल गया, तो ये होता है। तो ये बेसिकली हम लोगों के एग्रीगेट मेजर्स है, और इन एग्रीगेट मेजर्स को हम लोग ग्रुप बाई करके, यानी कि ऐसे कॉलम जहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा है, जहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो नॉमिनल है, ठीक है। लाइक ऑर्डर हमारे पास 10,000 है, मगर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की संख्या इस डेटा में केवल 49 ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर भी है हमको, ऐसे तो जो मैप ऑफर करता है वो 2 मैप ऑफर करता है, ठीक है। अभी हम आज 2 मैप को डिस्कस करेंगे। एक ये मैप है जिसमें ग्लोब बना हुआ है, और एक ये मैप है जिसमें फील्ड मैप लिखा है। आप सभी को ये दिख रहा है? यस सर। सो जब हम लोगों का डेटा ऐसा होगा जिसमें जो हमारा कॉलम है वो ऐसी ज्योग्राफिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हो जिस ज्योग्राफिकल वैल्यू का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताइए, स्टेट और सिटी हमारे पास, हमने जैसे कहा 2-3 ज्योग्राफिकल कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम यूएस की बात करते हैं तो पूरा डेटा ही यूएस का ही है केवल, तो इस कॉलम का तो कोई खास रोल रहा नहीं, ठीक है। पर आप अगर स्टेट और सिटी को कंपेयर करते, तो स्टेट और सिटी में आपको भी बताए कि जो एरिया हम अगर किसी चीज़ का दिखा सकते हैं तो स्टेट का ही दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड मैप पे ऑल्दो हम सिटी का भी एरिया दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिटी का नहीं दिखा सकते, बट इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम स्टेट का जो एरिया है, ठीक है, वो मैप के ऊपर दिखा सकते हैं, राइट। फील्ड, डू यू गेट दिस पॉइंट? सो फील्ड मैप में आप कंट्री या स्टेट जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम है हमें इस डेटा को कनेक्ट करना है। तो इस डेटा को कनेक्ट करना का हमने पहले भी कई बार इसको डिस्कस किया। यहाँ से आप गेट डेटा पे क्लिक करिए, और जिस भी टाइप की आपकी फाइल है, जैसे एक्सेल है, अभी हमारी फाइल एक्सेल है, तो उस एक्सेल फाइल को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब ये सीधे हमें कंप्यूटर में ले जाएगा, और यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल एसएक्स, एक्सेल एसएम, ये सारे एक्सटेंशंस है विच यू कैन सी हेयर। तो अगर इनमें से कोई भी एक्सटेंशन की फाइल आपकी रहेगी तो वो दिखेगी। तो इसी तरह डेटा सेट में जाते हैं, यहाँ पे ये फाइल दिख रही, और इसे सिंपली ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो कनेक्ट हो गया या लोड हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। मैं एक टेबल सेलेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली आपकी अगर एक्सेल फाइल है, और इस एक्सेल फाइल में कई शीट्स है, जैसे यहाँ पे 3 शीट है, तो आपकी एक्सेल फाइल की शीट वहाँ पे दिखाने लगेगा 3 है, ठीक है। और जैसे आपके ऑर्डर, पीपल, रिटर्न, ये तीनों शीट दिखाने लगा। जब हमने पहले तो हमने ये पीपल जब शीट देखी या रिटर्न शीट देखी, तो यहाँ पे देखिए एक गलती नजर आ रही है। क्या आप देख सकते हैं इस गलती को? यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पीपल शीट है, यानी कि किस पर्सन, कौन सा पर्सन उस रीजन का एक तरह से ओनर है या उस रीजन का मैनेजर। तो यहाँ पे कॉलम के नाम है पर्सन और रीजन, कैन यू सी? कॉलम के नाम है पर्सन और रीजन, पर यहाँ पे कॉलम के नाम क्या है? कॉलम 1 और कॉलम 2। ये चीज समझ रहे आप? और इस तरह की दिक्कत एक्सेल फाइल में कई बार आती है।
यही चीज देखिए पीपल में भी हो रही है, ठीक है। और यही चीज ऑर्डर में तो ये सही है, वो अभी प्रीव्यू ही तब से लोड कर रहा है फॉर सम रीजन। तो जैसे ये रिटर्न है या इसको हमें सही करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाते हैं। अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाते हैं, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, वैसे ही ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन होके आ गया। ये पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इसका नाम है। हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा की मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग डेटा को ग्रुप बाई कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसमें ये जो ऊपर का एरिया होता है इसे रिबन बोलते हैं, ओके। और रिबन में ही आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और इधर आपका क्वेरी एरिया है जहाँ पे आपके टेबल लिस्ट होते हैं, और इधर आपका क्वेरी सेटिंग है, और इसमें आपके कुछ स्टेप होते हैं। तो एक चैप्टर हम पूरा 1, 2 या मे बी 3 वीडियोस हमें करने पड़ेंगे सिर्फ पावर क्वेरी एडिटर पे, तब इसको अच्छे से हम समझ पाएंगे। ये हम लोग का आगे का केस होगा। पर तब तक के लिए आप देखिए यहाँ पे कॉलम के नाम गलत हो गए। तो पावर क्वेरी एडिटर में इसका सल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, पावर क्वेरी एडिटर में इसका सिंपल सल्यूशन दिया है। आप इस जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ पे ये टेबल का आइकन बना है, और इसे हम कह देंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे आप ये करेंगे, ये देखिए अभी ये सही हो गया। इज इट क्लियर? हाँ, उसमें भी हो जाती है, टैबलो वगैरह में भी हो जाती है। मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। और मतलब कोई भी डेटा टूल यूज़ कीजिए, चाहे पाइथन से कर रहे हो आप, चाहे किसी से, कहीं ना कहीं सब में ये ऑप्शन होता है। और इसी तरह पीपल है, पीपल में भी देखिए गलती है, और आप यहाँ पे कह देंगे यूज फर्स्ट रो एज हेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर कोई कस्टम कॉलम जोड़ना है आप रख सकते हैं। सपोज कीजिए आपके डेटा में 1000 रो है, आपको टॉप की 10 रो रखनी है, आपको बॉटम की 10 रो रखनी है, केवल डुप्लीकेट रखने हैं या नहीं रखने हैं, सब है यहाँ पे। सो ये इसका यूज है। और यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो जब हमने ये देखिए सब कर दिया, अब मैं देखो इस समय ध्यान देना, मैं ऑर्डर क्वेरी पे हूँ, और यहाँ पे लिख के आ रहा है चेंज टाइप, ठीक है। रो आईडी जो थी वो ओरिजिनली डेटा में कुछ दी होगी, और इसका चेंज टाइप 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 माने इंटीजर, ठीक है। ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये सब। अगर मैं इस स्टेप को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो रो आईडी देखो ABC बन जाती है। ये दिखा आपको, ये देखिए। सो इस टाइप के स्टेप्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। रो आईडी 1 2 3 है या 2 3 4 है, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो इनके आइकन है उससे हमें पता लगता है ऐसा। अब देखो ऑर्डर डेट और शिफ्ट डेट को ये अभी कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है, लाइक 42682 या समथिंग समथिंग। तो इसको भी हम लोग आगे समझेंगे अच्छी तरीके से, ये इसका क्या मतलब है। बट आज हम लोग का क्योंकि मैप के ऊपर है, तो हमारा जो मैप डेटा वो सही आना चाहिए। तो सिटी और स्टेट ये सही पड़ रहा है फिलहाल ऐसा। जिन लोगों ने टैबलो पढ़ा है उन्हें मालूम है कि सिटी और स्टेट जैसे जो कॉलम है उनके आगे ग्लोब बन के आ जाता है, यहाँ पे गोला सा ग्लोब बन के आ जाता है। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग ही माने जा रहे हैं। सो ये सब करने के बाद आपको सिर्फ क्लोज एंड अप्लाई कर देना है,
और क्लोज एंड अप्लाई हो गया। ठीक है, बाय द वे ये हमारा इसी पूरे ये जो हमारा चैप्टर है इसी के ऊपर हम लोगों ने ये एक डैशबोर्ड बनाया था। ये वो वाली फाइल ओपन है, तो ये ऐसा ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में भी आप देख रहे हैं एक मैप का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड का मतलब है कई विजुअल्स को एक साथ रखना। ठीक है, मीनिंगफुल वे में रखना उसको। तो फिलहाल ये सारा भी प्रोसेस हो जाएगा। और अब जैसे जब आपका डेटा लोड हो जाता है तो वो यहाँ पे ऐसे दिखाने लगता है। जैसे ये आपका विजुअल है, मान लीजिए आप इस विजुअल में स्टेट वाइज सेल दिखाना चाहते हैं, स्टेट वाइज सेल या टोटल सेल जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। तो अब आप लोग को एक छोटा सा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इंसर्ट पे आओ, यहाँ पे इंसर्ट, ओके, और इंसर्ट पे आके देखो यहाँ पे शेप और टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, दिख रहा है। अब जैसे इस शेप पे हम क्लिक करेंगे तो कई सारे शेप नज़र आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, तो इस शेप को मैं यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर ले रहा हूँ और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लिया। ठीक है, और फिर टेक्स्ट बॉक्स लिया। ये वीडियो आप दोबारा प्ले करके भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैंने जब टेक्स्ट बॉक्स लिया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, स्टेट वाइज टोटल सेल्स। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर एक टाइटल भी आना चाहिए ना। ठीक, अब ये जो है इसका फॉन्ट साइज जो है मैं कुछ 24 रख देता हूँ। ठीक है, 24 हो गया, और इसके जो विड्थ है इसको कुछ कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से आज आप लोगों को सबको एक ग्राफ बनाना प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप इस तरीके से एक हेडिंग रखेंगे। ठीक है, अब देखो हेडिंग पीछे ब्लू है, हेडिंग वाइट है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस हेडिंग पे वापस क्लिक करते, तो इधर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी आपको। ठीक है, इसमें इफेक्ट और बैकग्राउंड दिया है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, लाइक जो टाइटल है वो ऑन है या ऑफ है। इफेक्ट क्या है, अब जैसे इफेक्ट में देखो बैकग्राउंड कलर दिया है, तो अब ये वाला ब्लू कलर चूज कर लेते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं यही वाले ब्लू से, शायद ये वाला है ये। और आप देखिए आपका ऐसा लग रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट कलर है। डू यू गेट माई पॉइंट? Q&A को मैं बाद में समझाऊंगा। आप इसके फॉन्ट का साइज भी बदल सकते हो, फॉन्ट का कलर भी, लाइक इसे बोल्ड कर सकते हो। फॉन्ट का कलर आप इसका वाइट चूज कर सकते हो, जो भी आपको लगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रांड हमें एक थीम दे देता है कि भाई कलर ये वाला होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये वाला, तो हम लोग एक पूरा चैप्टर इस पे भी करेंगे जहाँ पे, और या बीच बीच में ऐसे ही हम लोग कॉस्मेटिक्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का मतलब है ये जो कलर है, CSS जैसा होता है ना, कास्केडिंग स्टाइल, लाइक कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट, इन सब का स्टाइल, फॉन्ट फैमिली एंड ऑल। और यहाँ पे इसीलिए देखिए जैसे हमने सेल्स डैशबोर्ड बनाया उसको मैंने पर्पल कलर का थीम दिया, और प्रॉफिट डैशबोर्ड जो बनाया उसको मैंने थोड़ा सा ये मैरून कलर का थीम दिया। ठीक है, तो ऐसे आप भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो आज बस ये बताने के बाद आप डैशबोर्ड बना के मुझे दिखा दो। खैर, सो ये हो गया। अब हम अपना ग्राफ लाते हैं, और सिंपली आपको ग्राफ बनाने के लिए विजुअल वाला टैब याद रखिए ऐसे ओपन होना चाहिए, और विजुअल वाले टैब में से ये फील्ड मैप को आपको ले लेना है,
और जैसे आप ये लेंगे यहाँ पे वो पूरे एरिया में आ जाएगा या एक पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके छोड़ दीजिए। इस ग्राफ पे क्लिक करना ज़रूरी है। जब आप इस ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो इस ग्राफ को पॉपुलेट करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं। कैन यू सी द पैरामीटर्स? पहला पैरामीटर है लोकेशन, ये दिख रहा है, द लोकेशन क्या प्लॉट करना है। फिर है लेजेंड, क्या डेटा फील्ड है, ठीक है। लेजेंड मतलब होता है कलर, लेजेंड मतलब क्या होता है, कलर, कि कलर में आप क्या रखना चाहते हैं, तो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सपोज कीजिए कि हमारे जो डेटा में दी गई, हमारे डेटा में कहीं पे भी मान लो लोकेशन नहीं दी गई होती, ठीक है, तो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खुद से भी लिख सकते थे। ऐसा भी हम लोग एक ग्राफ करेंगे आगे, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कस्टम, मान लो जैसे मेरा ऑफिस है वो किसी जगह पे, ठीक है, तो अब वो जगह तो भाई एक ऐसी उसका कोई कॉमन नाम तो नहीं है कि जैसे लखनऊ है या कानपुर है या दिल्ली है, इस टाइप से नाम तो नहीं है उसका। तो मेरी लोकेशन को भी मैं इस पे दिखा सकता हूँ, कस्टम लोकेशन को भी। और वो कैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू भर दूँ, तो ये भी हम लोग आगे करेंगे। पर आज हम लोग एक डेटा पे ये काम कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे सबसे पहला काम आप ये करिए, लोकेशन में आप स्टेट को डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टेट वाइज टोटल सेल दिखा रहे हैं। तो लोकेशन तो बड़ा इजी है समझना, और यहाँ पे आप स्टेट को डाल दीजिए। जैसे आप स्टेट को रखेंगे तो वो अपने आप ढूंढेगा वो स्टेट कहाँ पे। तो यूएसए पूरा का पूरा देखो टैग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डेटा ही यूएस का है, टैग हो गया। और एक कलर आ गया, क्या हो गया, एक कलर आ गया, ब्लू कलर, ठीक है। हाँ, यूज करते हैं तो क्या इस तरीके के डेटा प्लॉटिंग के लिए हमारा इंटरनेट ऑन होना चाहिए जिससे कि ऑटोमेटिक ले ले? हाँ, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कहीं जैसे क्या है कि ये अब यहाँ पे देखिए ये बिग मैप्स आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि छोटा सा लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट हाँ जी, दिख रहा है जी, दिख रहा है। ये बिग मैप से पावर्ड है। ऑब्वियसली एक सर्टेन डेटा डाउनलोड हो जाता है हमारे कंप्यूटर के उसमें, सो उससे ये मैप आएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी बिना नेट कनेक्शन के ट्राई नहीं किया, बट वील ट्राई टेल कि ऐसा होता है। अभी तो मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो मैं क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बट आई विल ट्राई एंड टेल कि वो क्या होता है। डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस। बट मुझे ये जो पता है कि कनेक्टेड होने पे हमें बेटर एक्यूरेसी मिलेगी, ये जरूर। जी जी। और अब जैसे इन स्टेट को हमें फिल करना है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी सेल्स है। लाइक टेक्सास की क्या सेल है, कैलिफोर्निया की क्या सेल है, न्यूयॉर्क की क्या सेल है, इसकी उसकी क्या सेल है। तो यहाँ पे आप सेल ले आइए और उसे लेजेंड में डाल दीजिए, ठीक है। अब ऊपर आप देख रहे हैं कलर आ गया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये कलर आ गया 0.444, 0.556, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसी स्टेट पे ले जा रहे हैं तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेल जो है वो आपके लेजेंड के अंदर आई हुई है, और इससे हमें एक चीज़ दिख रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया 0.99। तो इस तरीके से आप बेसिकली वहाँ पे दिखा सकते हैं एक वैल्यू को, और ये एक तरीका है मैप में डेटा को दिखाने का।
और यहाँ पे देखिए अपने आप ये स्टेट एंड सेल्स करके लिख के आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है टूल टिप। अभी देखो, जब मैं माउस किसी भी स्टेट के ऊपर लेके जाता हूँ तो उस स्टेट का नाम टूल टिप में आता है। ओके, इसे टूल टिप कहते हैं। ये जो पॉपअप सा आ रहा है इसे टूल टिप कहते हैं। तो इस टूल टिप में हम अपने मतलब का डेटा भरते हैं। ठीक है, लाइक हमें क्या जानकारी दिखानी है एंड यूज़र को। तो अभी तो स्टेट दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जबकि कुछ डाला नहीं तब भी, क्योंकि स्टेट सेलेक्टेड है एज अ लोकेशन। बट लेट्स से मैं सेल को टूल टिप में ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अभी कलर नहीं बदला क्योंकि हमने लेजेंड से हटा दिया उसे। मैंने कहा भी था लेजेंड से कलर आता है, बट जब मैंने टूल टिप यहाँ पे सेल डाला तो ये आ गया, देखो दिख रहा है। और मैं और वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, लाइक अब मैं प्रॉफिट भी इस जगह पे लिख सकता हूँ। तो अब मैं अगर इस पे माउस ले जाऊंगा तो मुझे सेल और प्रॉफिट दोनों दिखेगा इंडियाना स्टेट का। तो इस तरीके से मैं अपने माउस के थ्रू, और इवन जैसे मैं उस पर क्लिक भी कर सकता हूँ तो वो हाईलाइट भी हो जाएगा। तो ये इस तरह का। और रही बात जैसे लेजेंड में, आप लेजेंड में क्या दिखाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप सेल्स को यहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ देखिए इस टाइप से हुआ, और अब मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स 2 बार आने लगा, क्योंकि अब वो लेजेंड में आया। तो यहाँ से अब हम उसे हटा सकते हैं ऐसे। और आज नेक्स्ट वाला ग्राफ जो है इसी से मिलता जुलता होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अभी का ग्राफ है, मान लीजिए इसी से मिलता जुलता या कुछ बनाना है, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम हम सिटी वाइज सेल्स रख लेते हैं। सिटी वाइज सेल्स। और अब की बार ये वाला ग्राफ हम नहीं यूज़ करने वाले, इसी की जगह हम मैप यूज़ करेंगे। तो जो मैप है इसमें आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं आपके वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, राइट। सो वो उन शहरों के नाम है। तो लोकेशन से एक हम पहले तो स्टेट हटा देते, लेजेंड से स्टेट हटा देते, और अब हम लोग यहाँ पे सिटी को लोकेशन में जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला सिर्फ मैप है। यहाँ पे एक पॉइंट नज़र आएगा। अब देखो सिटी ऐसे कुछ पॉइंट्स में नज़र आने लगे। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा डेटा तो ऐसा है भैया कि सिर्फ यूएस का है, आप समझ रहे बात। तो ये शहर बाहर का है दिखा रहा है ना, ग्लैडस्टोन। उसका रीज़न क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये जो शहर होगा ना ग्लैडस्टोन या जो भी, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी ये इस नाम का एक शहर है। ठीक है, और यूएसए में भी होगा। तो कई शहर के नाम इस डेटा में ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे उसमें है। देखो ये ओरेगॉन स्टेट में ये एक शहर है। सो अभी ये पावर बीआई को ये प्रॉब्लम होगी, आप समझ रहे हो। और इस वजह से अगर हम चलो मान लो प्रॉफिट को लेजेंड में ले भी आते कि चलो प्रॉफिट देखना चाहते, तो ये उल्टा सीधा डेटा कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो हम लोगों को शहर का नाम सही कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या है, हम लोग यहाँ पे
मॉडलिंग में आएंगे, फिर ध्यान से देखो, मॉडलिंग में आए और न्यू कॉलम बनाएंगे। ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है, ओके। ये कॉलम कैलकुलेट करके बनाया जा रहा है। तो इसका नाम मान लो, इसका नाम हम रख देते न्यू सिटी। क्या नाम रख दिया इस कॉलम का? न्यू सिटी। और यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट किया। कॉन्कैटिनेट शब्द जो है वो बना है, लाइक उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा टेक्स्ट को जोड़ के बड़ा टेक्स्ट बनाना, ओके। जैसे मेरा फर्स्ट नेम है अंकित, लास्ट नेम है श्रीवास्तव, कॉन्कैटिनेट कर दिया तो बन गया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, पूरा नाम बन गया, ठीक है। तो हम क्या करने वाले कि जो यहाँ पे हमारा सिटी नाम का कॉलम है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा सिटी नाम का कॉलम है, उस कॉलम को मैं यहाँ पे लिख लूँगा ऐसे। तो ऑर्डर टेबल का सिटी ऐसे लिखा जाएगा, ओके। फिर मैं इसके आगे कॉमा लगा दूंगा ऐसे, और फिर तीसरा स्ट्रिंग मैं लूँगा। अच्छा, इसको ये कह रहे हैं कि दो ही है, चलो मैं दूसरा लेके देखता हूँ, और मैं यहाँ पे यूएस ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी स्टेट। तो यहाँ से मैं दूसरा कॉलम ले लेता हूँ स्टेट। कंकैट करने के और भी तरीके हैं, मैं उस पर भी करूँगा, पहले ये ट्राई करते हैं। तो मैंने ये जो नया सिटी बनाया वो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके बना दिया, ये और ये जोड़ दो, ठीक है। और ऐसा कुछ मैंने ट्राई किया, अब देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। तो आप देखेंगे कि जब आपने ऐसा किया तो एक न्यू कॉलम यहाँ बन गया, दिख रहा है। इवन आप अगर टैबुलर व्यू में जाएंगे तो वो न्यू सिटी ऐसा कुछ बन के आ गया, दिख रहा है। देखो, लॉस एंजलस कैलिफोर्निया, ऐसा ऐसा, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, पहला सिटी और दूसरा स्टेट को कॉन्कैटिनेट मार दिया, ठीक है। अब हम इस न्यू सिटी को अगर लोकेशन में लाए, देखें वो क्या कहता है, गुस्सा आ जाता है कि क्या होता है। अभी देखो कुछ शहर आने लगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी हमारा डेटा जो है यूएस से बाहर नहीं जा रहा। ऑब्वियसली इसको हम और अच्छे से वर्कआउट करेंगे, और हम आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे कि इसके बीच में ऐसे कॉमा लगा हो तो आप समझ रहे हो बात, लाइक लॉस एंजलिस कॉमा कैलिफोर्निया, ठीक है। सो ये कॉन्कैटिनेट करने का एक तरीका है जिसमें हम केवल दो ही स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया। तो मैंने क्या किया कि जो अंदर वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसके पहले मैंने एक कॉमा लगा दिया यहाँ पे, कैन यू सी। तो कॉन्कैटिनेट ऑर्डर्स, कॉन्कैटिनेट, फिर कॉमा और ऑर्डर, ठीक। इसको मैं आगे भी समझाऊंगा। लेट्स से कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे मैं इसका इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग पावर वो पढ़ेंगे तब आपका आएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सब सिटी आ रहे, ठीक है, लाइक ओक्लाहोमा। अब देखो किस तरीके से ये वैल्यूज आ रही है, ये देखो अब सही हो गया। तो जब आप लोकेशन से डील कर, ऐसा मैंने क्यों किया कि अब ये जो लोकेशन है, ये एक तरीका है ऐसा जुगाड़ लगाने से कि ये जो लोकेशन है भाई, वो शहर का नाम और वो कंट्री का नाम या स्टेट का नाम, ठीक है। और इवन हम उसमें और भी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम कंट्री को भी टैग कर सकते हैं, राइट। लाइक ये और कंट्री भी। तो उससे क्या होगा कि वो बिल्कुल एक यूनिक सिटी बन जाएगा जो उस कंट्री में ही होगा, ओके। सो आज ये हम लोगों का लोकेशंस और मैप के ऊपर पहला चैप्टर था, जिसमें हमने लोकेशन और मैप से के डेटा से कैसे डील करना है उसके बारे में पहली बार जाना।
इसमें एक आपको दिख रहा है ये भी ग्राफ है जिसका नाम अज्यूर मैप है, ठीक है। लाइक ये अज्यूर मैप भी एक तरीका का है जिसके लिए आपको ऑब्वियसली अपने अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, ये बात का हम समझेंगे इसको। बट आज मैं चाहूँगा आप मैप और फील्ड मैप पे कुछ डेटा ट्राई करें। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आएंगे और ज़्यादा मीनिंगफुल मैप्स बनाएंगे। और अभी हमने यूएस का मैप देखा, हम अदर कंट्रीज़ का भी मैप देखेंगे, ठीक है। हमारे पास एक और सेल्स का डेटा है जहाँ पे जो सेल्स हो रही है वो 17 अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही है। सो उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे। और तब तक आपके जो भी डाउट्स आते हैं रिलेटेड टू मैप्स, रिलेटेड टू फील्ड मैप एंड रिलेटेड टू मैप, जैसे एक का नाम है मैप, एक का नाम है फील्ड मैप, तो ये विजुअल से रिलेटेड आपके कोई डाउट आते तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।